हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सवाल बहुत ही शानदार सवाल है ना? देखने में बहुत प्यारा सवाल लग रहा है कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें गलतियां करने के चांसेस 100% है। तो इसलिए आप पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, ये सवाल कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना? और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है और मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद एक सवाल ये और है ना? तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके सही आंसर्स और लिखने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद फटाफट से कमेंट बॉक्स में दर्ज करा दीजिए, सो दैट आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो सबसे पहली फील मुझे इस सवाल को देखकर आ रही है ना, कि भाई लिमिट का कोई एक सवाल है और उसमें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो मतलब कंटिन्यूटी का कुल मिला के सवाल बन रहा है। और कंटिन्यूटी में ऑब्वियस पार्ट है, मेरे ख्याल से लिमिट इन्वॉल्व तो होगा ही होगा गाइस। तो अब यहाँ पे देख के ये समझ में आ रहा है कि अच्छा एबीसी एक तो दिया हुआ है कि रियल कांस्टेंट है ना? ये तो हमारी समझ में आ ही रहा है कि भाई एबीसी कोई रियल कांस्टेंट होगा। और बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। यहाँ जो गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है ना मुझे, वो 1 पे होता हुआ दिख रहा है। तो पहला थॉट तो मेरा यही दिमाग में आ रहा है कि भाई एक्स इक्वल टू 1 के आजू बाजू पहले तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो अब अगर कंटिन्यूअस बनाने जाएंगे तो मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगना है ना, कंटिन्यूटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। यानी जो एफ ऑफ 1 होगा ना, एफ ऑफ 1 वो मस्ट बी क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1 एफ एक्स। और मेरे को एफ एक्स यहाँ दिख रहा है बच्चों, है ना? एफ एक्स दिख रहे हैं। तो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1 है ना, क्या लिखेंगे हम लोग? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 3। अब देखो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्चुअल बात आएगी, है ना? अगर आप समझते हैं तो तुरंत से आप पकड़ लीजिएगा, है ना? यहाँ पे सबसे पहला काम होता है, लिमिट में बार बार सिखाया जाता है कि जस्ट चेक द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है। तो एक्स अप्रोचिंग 1 पे अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई डिनोमिनेटर कहां जा रहा है सर, तो आप बोलोगे सर एक्स अप्रोचिंग 1 पे डिनोमिनेटर तो 0 जा रहा है, लेकिन न्यूमरेटर कहां जा रहा है? तो भैया न्यूमरेटर आप देख सकते हो कहां जा रहा है? रूट अंडर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3, है ना? रूट अंडर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में क्या आ रहा है? 3। अब एक चीज सोचो कि क्या ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो सकती है? को बोले हाँ सर हो सकती है। तो जैसे ही आपने बोला हो सकती है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एफ ऑफ 1 मुझे पता है 4 के बराबर है, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू कहीं ना कहीं 4 आ रही होगी, फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। यस सर। तो अगर आपने बोला ये नॉन जीरो है तो ऊपर एक नॉन जीरो नंबर आएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। जैसे नॉन जीरो मान लो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना? इसकी वैल्यू मान लो कोई बोलता है 10 है, ऐसे रैंडम ले रहा हूं, है ना? नॉन जीरो कोई भी नंबर ले लो आप, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ये तो इंफिनिटी वगैरह चला जाएगा या माइनस इंफिनिटी चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है ना? अब मैंने यहां पे एक चीज समझी कि यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी अगर मैंने नॉन जीरो लिया तो फिर लिमिट 4 नहीं आएगा। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि भाई ये क्वांटिटी जीरो होगी। आपको बोले कि सर नॉन जीरो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जीरो क्यों होगा ये बताओ। तो भाई अगर ये जीरो होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, और इससे लिमिटिंग वैल्यू 3 कहीं ना सॉरी इससे लिमिटिंग वैल्यू 4 कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो यानी यहां से मेरे को समझ में आ गया कि भैया a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो बेटा कितने के बराबर आएगा? 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा क्या है? इस लिमिट को निकालेंगे। अब इस लिमिट को निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि c की वैल्यू यहां से उठा के 9 माइनस a माइनस बी रखूं, रेशनलाइज करूं और फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालूं। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है जो बहुत प्यारा है, यस, लॉपिटल का तरीका। क्योंकि ये दिख रहा है 0/0 का फॉर्म है, तो हम सीधा सीधा क्या लगाते हैं बच्चों? लॉपिटल लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लो कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 1, है ना, रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस 3 और अपॉन x माइनस 1। ये लिमिट आना है किसके बराबर? ये लिमिट आना है सर जी 4 के बराबर। तो ठीक है भाई, 4 के बराबर करते हैं ना लिमिट। तो लॉपिटल लगाते हैं। 0/0 का फॉर्म हमने पहले ही बना दिया है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जो रूट अंडर है वो हमने 3 के बराबर ले लिया है। तो अब हम जैसे ही इसको लगाएंगे तो रूट टी का डेरिवेटिव 2 रूट टी, है ना? और फिर इसको जिसको टी माना था यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको। यानी यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 2ax प्लस बी माइनस 3 का तो आपको पता ही है कि कितना आ जाएगा 0, और नीचे x माइनस 1 का 1। अब कुल मिला के लिमिट निकालने वाले, तो x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है बच्चों, ये किसके बराबर आ रही है? 2a प्लस बी, और नीचे 2 इंटू रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, कितनी निकाली थी? 3। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 6 हो जाएगा और 2a प्लस बी की वैल्यू यहां से आएगी 24। बहुत बढ़िया सर। और a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी 9 आ रखा है। अब इनको यूज करके लग रहा है कि यार एबीसी तो फिर तो बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले तो इनफाइनाइट होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं।
तो पहले वाले इक्वेशन से b की वैल्यू तो आ गई बच्चों 24 माइनस 2a, सही है ना। अब इस वाली इक्वेशन को यूज करता हूं, तो a तो a रहने देते हैं, b को 24 माइनस 2a ले लेते हैं और c को c रहने देते हैं। यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना, ये माइनस 2a और प्लस a, माइनस a उधर जाके a बन जाएगा और 9 में 24 गया 15। यानी हमारे को यहां समझ में आ रहा है कि जो ट्रिपलेट ABC का आने वाला है उसमें a की जगह तो बेटा आप a ही लीजिए, b की जगह क्या ले सकते हैं आप, b की जगह ले सकते हैं 24 माइनस 2a और c की जगह क्या ले लेंगे a माइनस 50। इस तरह का ट्रिपलेट आएगा, इस तरह का ट्रिपलेट आएगा। और जैसे ही इस तरह का ट्रिपलेट आता है बच्चे फिर ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, ऑफ कोर्स चेक करना भी चाहिए। तो जैसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि 12 0 माइनस 3 कैन बी बोल रहे हैं ना, तो 12 0 माइनस 3 हो सकता है क्या, तो a की वैल्यू 12 लो, तो ये 12 दूनी 24 0 और 12 में से 15 गया माइनस 3। बहुत सारे बच्चों को लग गया कि यार 12 0 माइनस 3 आ रहा है, तो टिक कर दिया, है ना, टिक कर दिया। बहुत सारे बच्चे थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं तो वो देखते हैं कि भाई अगला वाला तो 10 है ना, 24 में से 20 गया 4 और माइनस 5। तो यानी यार ये वाला भी मुझे लग रहा है कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 15 माइनस 6 0 और देख लेते हैं भाई, तो 15 रखोगे तो 15 24 में से 30 गया माइनस 6 और ये 0, ये भी आ रहा है यार। तो बहुत सारे बच्चों को लग गया होगा यहां तक कि यार मल्टीपल करेक्ट है और तो क्या है। और 17 माइनस 10 2, तो ये भी बच्चे चेक करेंगे, तो 17 24 में से 34 गया माइनस 10 और 2 तो ये भी आ रहा है। तो बच्चे बोलेंगे चारों हो जाएगा, नहीं रुकिए, यहीं पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं वो समझिए। यहां पे बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट दे रखा है कि fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सर 1 पे ही तो डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस थे, वो हमने कंटिन्यूअस कर दिए, तो अब क्या रह गया इसमें। अब इससे एक बहुत बड़ी बात रह गई कि बच्चों ये बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर x बिलोंग्स टू r, तो मतलब डिफाइन तो होगा ही ना भाई, तभी तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो अदरवाइज कैसे कंटिन्यूअस होगा। तो सर इससे क्या लेना देना, तो भाई स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पड़ा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ऐसा अगर हो गया एबीसी तुमने ले लिया जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर का क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो गया, तो भाई ये तो ऑल रियल के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा, और ऑल रियल के लिए डिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूअस कैसे करोगे दोस्त। यानी यहां एक बहुत बड़ी कंडीशन हमसे छूट रही है, और वो कंडीशन क्या छूट रही है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि अब हमें एक क्वाड्रेटिक का कंडीशन यहां पटकना पड़ेगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बिल्कुल सही समझ रहे कि सर जी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये अपने आप में अब आपको देगा सही चीज। तो यानी इसमें दो चीजें आएंगी, है ना। अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, तो ए पॉजिटिव और डी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए हमारे पास जो चार ऑप्शन उनमें सब में ए पॉजिटिव ही लिया हुआ है ना, तो वहां दिक्कत नहीं है। अब डी लेस देन इक्वल टू 0 खेलते, तो डी में क्या आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 24 माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए माइनस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0 गाइस। मुझे लग रहा है एक 2 इससे बाहर आएगा, स्क्वायर होगा तो 4, 12 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0, 4 का कटने वाला है गुरु, कट गया। यहां आएगा 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 24a और माइनस ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर गया, और प्लस 15a लेस देन इक्वल टू 0। ये देखिए इसका सम है माइनस 9 है, उधर ले जाइए तो 9a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 144, और यहां से आ रही है तिलस्मी वैल्यू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी कि आप ऐसा a बच्चों सेलेक्ट कर ही नहीं सकते जिसमें a 16 से छोटा हो जाए, क्योंकि a 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखते हैं, तो अब साफ साफ दिख रहा है कि सर जी ये a हो ही नहीं सकता, 12 10 हो ही नहीं सकता, 15 हो ही नहीं सकता, यानी सही आंसर इसका क्या होगा 17 वाला, या 17 के आगे आप ले सकते हैं a की वैल्यू, राइट। तो यानी यहां पे जो पॉसिबल ट्रिपलेट है वो ये पॉसिबल। अब इसका एक और पार्ट है ना, उस पे भी चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ a टेक्स द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि a की सबसे छोटी वैल्यू, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी हो गई 16, और b की वैल्यू फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी भाई, है ना। तो मान लो कि 16 24 से 32 गया माइनस 8, और c की वैल्यू क्या आएगी भाई, a माइनस 15 होता है ना शायद, तो ये 1 आ जाएगा। यानी हमको समझ में आ गया कि भाई अब हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग fx का रेंज निकालना है। तो चलिए fx को पकड़ते हैं। fx है हमारा रूट ओवर, है ना, रूट ओवर देखिएगा हम 16 रखेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और माइनस 3 अपॉन 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 x माइनस 1। भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बेटा अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला ना ये परफेक्ट स्क्वायर है गुरु, है ना। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई रूट अंडर 16x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1 माइनस 8x प्लस 1 क्या है,
तो मेरे हिसाब से रूट अंडर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उस रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स वाले फंडे को यूज नहीं करते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ना, कदम कदम पे खतरा चल रहा है बेटा, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में आते हैं जहां कदम कदम पे खतरे होते हैं ना, इवन दो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं उसके बाद भी सही आंसर तक कंक्लूड नहीं कर पाते। और इसका रीजन है कि ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बार बच्चे कर देते हैं। अगर आपने सही किया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और गलत किया है तो भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बोले एफ एक्स आ गया भैया रूट अंडर जो भी था, तो मॉड ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड 4 फॉर x इक्वल टू 1, ऐसे ही था। यानी इसका मॉड कैसे खुलेगा बेटा, हमें दो केसेस बनाना पड़ेगा सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 और लेस देन 1/4। अच्छा चलो डायरेक्ट लिखे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 में ये तो पॉजिटिव खुलेगा, मतलब 4x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, मतलब बच्चों 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 दैट इज 4। यार ये तो ग्रेटर देन 1/4 के लिए 4 ही आ रहा है, मतलब ये परमानेंट 4 हो गया ना, x इक्वल टू 1 पे भी 4 है तो 4 इधर पकड़ लो। लेस देन 1/4 के लिए ये कैसे खुलेगा बच्चों, 1 माइनस 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, मतलब -2 माइनस 4x यानी कि नेगेटिव कॉमन 4x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, यानी इधर लीनियर अपॉन लीनियर बन रहा है। तो इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा इस वाली साइड का, है ना, क्योंकि ऊपर वाली साइड तो कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल बिंदास फ्लैट 4 चलेगा। इसका डेरिवेटिव चेक करो, इसका जब डेरिवेटिव चेक करेंगे तो f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव छोड़ दो इधर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 ऊपर, इसका डेरिवेटिव दैट इज 4 माइनस 4x प्लस 2 और x माइनस 1 का कितना आएगा, वही क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, यानी यहां पे आएगा नेगेटिव ऑफ 4x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। गाइस ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 4x कटेगा, और अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो अलग बात है, कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना यार, है ना। आप देख लीजिएगा ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब इधर की साइड फंक्शन लेस देन 1/4 के लिए धुआंधार इंक्रीज करेगा। अब माइनस इंफिनिटी तक तो जाएगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। माइनस इंफिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लेके हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन, तो माइनस ऑफ 4 प्लस 2/x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/x, x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी पे ये भी 0 ये भी 0, यानी इसकी वैल्यू जा रही है गुरु -4 के बराबर। यानी हम लोग समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से कि ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है दोस्त, है ना, कि y इक्वल टू 4 चलेगा, है ना, 1/4 के आगे, है ना, 1/4 के आगे y इक्वल टू 4 का ग्राफ चलेगा, चलेगा चलने दीजिए इस तरीके से। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि माइनस इंफिनिटी पे -4 जाएगा और फिर थ्रू आउट इंक्रीज करेगा ना, माइनस इंफिनिटी पे ये -4 की तरफ टेंड करेगा। इस तरह के ग्राफ अगर बनाने में दिक्कत है तो आप अन्ना ओजी सॉल्यूशन के जो शॉर्ट्स हैं ना, उसमें 24 वीडियो है, तो उन 24 वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो माइनस इंफिनिटी पे बेटा यहाँ निकाला हमने -4 की तरफ जा रहा है और इसके बाद इंक्रीज करेगा। ये एक बार जीरो भी होगा यार, जीरो कहाँ पे होगा देखना, -2/4 यानी माइनस हाफ पे जीरो होगा, मतलब कुल मिला के ये ऐसे माइनस हाफ पे जीरो होगा और फिर इंक्रीज करते करते यहाँ पे जाके इसका मिलन हो जाएगा, ये माइनस हाफ। तो कैन यू सी कि इसका ग्राफ कैसे बना, यहाँ से यहाँ तक कैसे इंक्रीज किया और इसके बाद मेरे भाई कांस्टेंट हो गया y इक्वल टू 4। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो रेंज आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ओपन -4 से बड़ा और मैक्सिमम 4 जा सकता है, यानी कि यहां से मुझे लग रहा है कि रेंज मस्ट बी ओपन -4 से 4 क्लोज। लेट्स सी क्या है ऑप्शन में, यस ओपन -4 से क्लोज 4। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर सीखने को मिला है तो जरूर कमेंट करके बताइए, सो दैट कि आपके सामने ऐसे ही सवाल लेकर आए और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।